अगर आप बीपीएससी एडी 2024 की तैयारी कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, तो ये वीडियो आखिरी तक देखिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे स्मार्टली अटैम्प्ट करना है। ठीक है। और ये स्ट्रेटजी फॉलो अगर आप करते हो तो आप एग्ज़ाम में ब्लाइंड नहीं जाओगे। आपके पास सफिशियंट थिंग्स रहेगा जिससे आप एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट में आने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम में टोटल 300 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है। और एक रोज 3 पेपर्स। जो 3 पेपर में यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं वो 100 मार्क्स के इच रहेंगे। आपको जो समय मिलने वाला है वो 6 आवर टोटल ड्यूरेशन रहेगा, जो कि हर पेपर का 2 घंटा का समय रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको दिखेंगे 300, क्योंकि 3 पेपर हैं, 100 मार्क्स के ईच हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 300 देखने को मिल जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में है, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाला है पर रॉन्ग आंसर। ठीक है। चलिए, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि यहाँ पे स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करता है। एक्यूरेसी आपका सही होना चाहिए और स्पीड मैटर करता है, बट स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी, स्पीड आपका सही हो एक्यूरेसी गलत हो तो फिर पॉसिबल नहीं है कि मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे या फिर सिलेक्शन के चांसेस। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें फोकस अपने आप को बढ़ा बढ़ा के अपने आप को 100% दे के क्लियर करने का चीज़ है। ठीक है। तो हम लोग स्लाइड्स इसमें देख रहे हैं कि पेपर 1 है लैंग्वेज पेपर, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसको क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है। और इसमें 30% आपको लाना है दोनों लैंग्वेज में। एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों मिला के 30% नहीं लाना है, 30% इन ईच लैंग्वेज। दोनों में 30-30% लाना है आपको क्वालिफाई करने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। और पेपर 2 का अगर हम बात कर रहे हैं तो पेपर 2 में हमारा जनरल स्टडीज़ आता है, जो मेरिट में काउंट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे पेपर 2 में देखते हैं कि जो भी हमारे जीएस के टॉपिक्स है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सब आने वाले हैं। तो इन सब के ऊपर अपना फोकस रखना है, और आगे स्ट्रेटजी में समझाएंगे कि सबसे ज़्यादा किस पे फोकस देना है और सबसे वीक किस चीज़ पे अटेंशन देना है। तो हम अब आगे आते हैं। पेपर 3 जो हमारा है वो एप्टीट्यूड का पेपर है, जो कि मेरिट में काउंट होगा। मैथ, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक, जो भी एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पेपर 1 का। तो पेपर 1 जो हमारा रहने वाला है वो लैंग्वेज पेपर है। ठीक है। लैंग्वेज पेपर है पेपर 1। तो यहाँ पे हम लोग का बेसिकली फोकस रहेगा ग्रामर, वेकेबलरी, कॉम्प्रिहेंसन एंड यूजेज रूल्स के ऊपर। इंग्लिश 30 मार्क्स का होने वाला है, तो इसमें हम लोग को बेसिकली फोकस करना है टेंस के ऊपर, प्रीपोजिशन के ऊपर और इरर स्पॉटिंग के ऊपर। अगर आप लोग पहले भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिए हो या फिर अगर आप नए हो तो कोई बात नहीं, मैं आने वाले वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा कि किसका क्या वेटेज रहता है, क्या रोल रहता है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में। बट अगर आप पहले कभी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिए हो तो आपको पता होगा इरर स्पॉटिंग का इंग्लिश में कितना रोल रहता है। ठीक है। हिंदी का अगर हम बात करें तो हिंदी में भी हम लोग को वही व्याकरण और उसमें भी मुहावरा ये सब देख के जाना होगा। और हम लोग को यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने आप को सिक्योर करने के लिए एटलीस्ट 60 आउट ऑफ 100 टारगेट करके चलना है, ताकि क्वालिफाइंग जो फिर कटअप है वो इजीली क्वालिफाई हो जाए और ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये मेरिट इससे नहीं बनने वाला है। तो लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा एफर्ट उतना नहीं लगाना है। तो इसमें हम लोग को क्वालिफाइंग पेपर है तो एटलीस्ट 60 टारगेट करके चलना है, ताकि क्वालिफाई करके आगे बढ़ सके, मेरिट वाले पेपर में ज़्यादा समय दे सके। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाई वेटेज जीएस टॉपिक का, तो प्रायोरिटी लिस्ट में आप ये सब को रख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, और इंडियन पॉलिटी में आप कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स,
गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। करंट अफेयर्स में आप नेशनल इंटरनेशनल इशू रख सकते हैं जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया यूएस का रिलेशन अभी कैसा है, ट्रेड क्या चल रहा है इंडिया यूएस के रिलेशन में, और इंडिया रसिया का रिलेशन कैसा है। ठीक है, इंडिया रसिया का रिलेशन कैसा है इंटरनेशनल इशू में बात कर रहे हैं, आपको कहीं और दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे बात करते हैं। स्पेशली लास्ट 12 मंथ का अगर हम देखना चाहते हैं तो वहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लास्ट 12 मंथ का फोकस करें, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ज़्यादा पुराना वो लोग नहीं पूछते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहता है वो लास्ट 12 मंथ या फिर लास्ट 24 मंथ से ही रहता है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप बिहार स्पेसिफिक जीके, क्योंकि ये बिहार सेंट्रिक पोस्ट है, तो इस पे आपका फोकस 100% होना चाहिए। बिहार का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट फिगर, स्कीम्स और भी बहुत कुछ है, लाइक रिवर्स, कल्चर्स एंड मैनी मोर थिंग, रोडवेज वगैरह जो भी है, आपको उन सब के ऊपर फोकस करना होगा। अगर आप लोग का सपोर्ट मिला, आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब आपकी तरफ से हुआ, तो मैं इस सब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बिहार स्पेसिफिक जीएस और टेस्ट सीरीज भी लेके आऊँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जनरल एप्टीट्यूड, ये भी एक इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि ये भी आपका मेरिट बनाने वाला है। तो जनरल एप्टीट्यूड का बात करें तो इसमें हम लोग को कुछ कुछ की एरियाज है जिन पे ज़्यादा फोकस करने का जरूरत है। जैसे कि क्वांटिटेटिव में अगर हम देखें तो सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज। आप इसमें भी आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम देते होगे, अगर गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम में बैठे होगे पहले, तो आपको पता होगा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का क्या सिनेरियो रहता है। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम बात करें तो सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न्स, ये सब तो मस्ट है। कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न्स तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा नहीं जाता है। आप राइटिंग देख के ये मत जज कर लेना कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका समय कम ले सकूँ और आपको क्लेरिफिकेशन दे सकूँ। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन का अगर बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन में टेबल्स, ग्राफ और क्विक कैलकुलेशंस वगैरह हम लोग को फोकस करना है। टाइम और स्पीड का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम स्पीड में बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, और कभी कभी टाइम और स्पीड से क्वेश्चन नहीं भी रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि इसमें बीपीएससी टाइम स्पीड पे कैसा रिएक्ट करता है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन इसमें होना चाहिए। टाइम एंड स्पीड पे थोड़ा बहुत प्रिपरेशन तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, और वर्क एंड पाइप्स और बेसिक स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो रिवीजन करें, नहीं तो इसमें भी उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, 15 डेज़ का इंटेंसिव प्रिपरेशन, अगर आप 15 दिन बचा है, अब आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप ये मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं कि किस दिन में क्या क्या करना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, आगे स्लाइड्स, आने वाले स्लाइड्स में ये देखिए, आप ये भी देख सकते हैं कि आपको डेली कितना टाइम देना है, क्योंकि ये बहुत ही एक बोल सकते हैं कि सुनहरे अक्षरों में मैं लिख रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। सिंगल एग्ज़ाम, बस एक एग्ज़ाम देना है और पोस्ट ले लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक एग्ज़ाम और पोस्ट ले लो। ऐसे मतलब बीपीएससी बुला रहा है कि आओ एग्ज़ाम दो और अपना पोस्ट लेकर जाओ, तो इसमें आपको अपना 100% एफर्ट लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स में अगर आपका रिवीजन वगैरह मतलब लगभग हो चुका है सब कुछ, तो आप यहाँ पे द हिंदू और या फिर इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल फॉलो कर सकते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह को ट्रैक कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे ध्यान दे सकते हैं और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी देख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ये चीज़ देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसी अनाउंसमेंट, ये बिहार स्पेसिफिक तो 100% आपको करना ही है। बिहार स्पेसिफिक रहेगा ही। आपको इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे करो, बहुत अच्छी बात है, पर बिहार स्पेसिफिक 100% होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर वहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर दोगे। ये स्टैटिक पार्ट तो देख लेना है, स्टैटिक पार्ट को देख के ही जाना है, स्कोरिंग रहता है। अब हम बात करते हैं कि आपका मॉक टेस्ट प्रोटोकॉल मतलब रूल्स क्या होना चाहिए। तो 100 क्वेश्चन 2 घंटा में आपको सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं? 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो टाइम डिसिप्लिन। टाइम डिसिप्लिन आप प्रैक्टिस के समय
कितना टाइम लगाते हो, कितना अपना एक्यूरेसी लेवल बढ़ाते हो, वो मैटर करता है। ठीक है, आपको हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, अपना वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है और मिस्टेक के पैटर्न को समझना है। टारगेट आपको रखना है 75+ एक्यूरेसी रेट होना चाहिए स्पीड मैनेजमेंट के साथ। क्योंकि आप अगर सब कुछ सही से कर लिए हो, आपका एक्यूरेसी अच्छा है पर स्पीड मैनेजमेंट आपका स्लो है, तो फिर आपको यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। अटेम्प्ट आपको 20 से 25 फुल लेंथ टेस्ट कर लेना है एग्ज़ाम में बैठने से पहले। आप इसमें ये क्या कर सकते हो कि डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। डेली बीपीएससी का 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। आप जहाँ से भी सब्सक्रिप्शन लिए हो वहाँ पे देख लो। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे मौका दोगे, तो मैं भी आपके लिए फ्री में आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह लेकर आऊँगा। तो हाँ, मैं बिल्कुल नया यूट्यूब पे, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें ऑफलाइन मैंने काफ़ी पढ़ाया हुआ है बच्चों लोगों को, तो ऑनलाइन में पहला वीडियो डाल रहा हूँ। जिसमें आप लोग अगर सपोर्ट मिलता है तो मैं अपनी क्लासेस को ऑनलाइन भी लाइव कर दूंगा, जिससे आपको जितना हो सके उतना मेरी तरफ से सब हेल्प मिल पाएगा। बट ये सब तभी होगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव मार्किंग से बचना है। ठीक है, हर बच्चे यहीं पे आके फंसते हैं। एवरी रॉन्ग आंसर कॉस्ट 0.33 मार्क्स। इस चीज़ को लोग नेगलेक्ट कर देते हैं कि यार 0.33% तो मार्क्स है, लेकिन आप अगर अपना ओवरऑल वेटेज देखोगे तो इसका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, कभी भी ब्लाइंडली गेस नहीं करना है। अगर आप 50% से ज़्यादा श्योर हो किसी आंसर को लेकर के, तब वहाँ पे जाके आपको गेस करना है। 10 से 15% क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि ये ट्रैप है, जो आपको लगता है कि ये बनाया गया है सिर्फ अटकाने के लिए, उसको स्कीप करके आगे बढ़ जाना है, उसको स्कीप कर देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे 10 से 15% क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं एक्चुअली ट्रैप के लिए, तो अगर आप उसमें फंसते हो तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और एनर्जी भी जाएगा, तो वहाँ पे स्कीप करके आगे बढ़ जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्वालिटी के पर है। क्वांटिटी तो आपको रखना ही है, क्वांटिटी आप नहीं रखोगे, अगर आप 10 क्वेश्चन 100 में से सही करके भी आ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन करना है, बट क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन करना है, दोनों को सेम लेकर चलना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल का। तो आप जिस स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हो उसी को करो, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप किसी भी स्टडी मटेरियल को फॉलो नहीं कर रहे हो, अभी आपको तैयारी शुरू करना है, स्टार्ट करना है, अभी भी आप अपने आप को चाहते हो कि इस चीज़ को अचीव करें, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, डोंट मिस बिहार स्पेसिफिक जीके। एडीए रोल इज बिहार सेंट्रिक। इस बात को याद रखना है कि एडीओ का जो रोल है वो बिहार सेंट्रिक है। तो बिहार एंगल से जीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो इसमें आपको बिहार का जियोग्राफी, जो कि मैंने बताया था, रिवर्स वगैरह, माउंटेन्स, रोडवेज कनेक्शन, सब कुछ आपको देखना होगा। बॉर्डर्स जो भी बिहार से आसपास है उन सब के ऊपर ध्यान देना होगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स, फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार, इन सब को भी आपको ध्यान में रख के काम करना है। और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह तो छोड़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि बिहार में अभी जस्ट इलेक्शन ख़त्म हुआ है, तो इलेक्शन के समय में ऐसे भी ज़्यादा स्कीम्स आते हैं। तो उन सभी स्कीम्स और भी जो भी पुराने स्कीम्स हैं जो लगता है कि लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, उन सभी स्कीम्स को रट कर जाना है। क्या कर जाना है? रट कर जाना है। ठीक है, चलिए, अब हम टाइम एलोकेशन का बात करें तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हो और अपने हिसाब से भी अपना स्ट्रेटजी बना के एग्जाम में टाइम एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग को क्या क्या अवॉइड करना है, यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जो दिखाएंगे कि क्या क्या हम लोग को करना है, पर इस वीडियो में मैं ये भी डाला हूँ कि हम लोग को क्या क्या अवॉइड करना है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले लैंग्वेज पेपर को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, नेग्लिजिबल नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि बस अटैम्प्ट कर दियो बस आपको क्लियर हो गया, नहीं, इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना है। तो लैंग्वेज पेपर को हल्के में नहीं लेना है। एक्सेसिव गेसिंग करने को अवॉइड करना है, क्योंकि गेसिंग करने से आप नेगेटिव मार्किंग और पेनल्टी के ट्रैप में पड़ जाते हो, तो उसको अवॉइड करना है। करंट अफेयर्स को नेगलेक्ट नहीं करना है, करंट अफेयर्स को तो साथ में लेके ही चलना है।
अब विदाउट टाइमर आप प्रैक्टिस करके अपना समय बर्बाद ना करें। लास्ट 7 डेज में आपको इन सब चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा अपना माइंड को विनिंग सेट पे रखिए, इसको बोलते हैं विनिंग माइंड सेट। माइंड को सेट करिए कि सबसे पहले आप जानते हो कि जब कोई पर्सन जिम करता है, ठीक है, आपने बहुत लोग जिम जाते भी होंगे, जिम में जब आपको ट्रेनर जिम करवाता है तो वो क्या बोलता है, बॉडी एंड माइंड कनेक्शन स्टेबल करना है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस समय आपका माइंड का आपके कंटेंट के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन नहीं होगा, आपका दिमाग भटकेगा, आप नहीं कर पाओगे। एग्जाम के साथ आपका माइंड का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को इसके लिए मिनिमम रिसोर्सेज रखना है। मिनिमम रिसोर्सेज इसलिए रखना है ताकि मैक्सिमम डिवीजन कर सकें। आप 10 जगह से 10 चीज़ पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ लो, ठीक है, वो याद हो जाएगा। और PYQ के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि PYQ से 2-4 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कंसिस्टेंसी, बीट इंटेंसिटी, स्मार्ट वर्क बीट्स रॉ आवर्स, ठीक है। इस लाइन को ध्यान में रख के अपना काम करना है। चलिए, अब आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना एग्ज़ाम को बढ़िया से प्रिपेयर करके दें, जो कि 2016 के बीच में होने वाला है, जिसको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप BPSC के नाम से जानते हैं, वो लेने वाला है एग्ज़ाम को। तो आपके पास एक पहले भी बताया हूँ, अभी भी इसको सुनहरे अक्षरों में लिख देता हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक गवर्नमेंट सर्विस लेने के लिए, जो कि काफ़ी रिप्यूटेड पोस्ट है। आपको असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा और वैकेंसीज भी 935 है। तो उस हिसाब से आपको अपना काम करना है। और एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, आप अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और आगे भी आपके लिए वीडियो बना सके।